हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, कुणाल प्रताप जी से हमारी बात हुई है, टेलीफोनिक बात हुई है। हम तो उनसे मिल सकते नहीं हैं, लेकिन उनसे बात हुई है। ठीक है। तो एक खबर उनसे मिली है, उनके बारे में क्या, उनको क्या राय है, उन्होंने क्या चाहते हैं, क्यों उस तरह से उन्होंने पोस्ट किया था, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे वो अपील करना चाहूँगा। और उस अपील करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुँच सके, हमारी मैसेज पहुँच सके। और जो लोग दरोगा में लग रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रही हैं कि भाई साहब हम लोग दरोगा में लग रहे हैं, नहीं तो हमारी जो वैकेंसी है दरोगा की वो कोई और ले लेगी। तो उन छात्रों से मैं कहना चाहूँगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं वो जो बात जो उनसे हुई है हमारी, उसकी बातें मैं इसके बाद बताऊँगा। ठीक है। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप जो चाह रहे हो ना, बोल रहे हो ना कि दरोगा की वैकेंसी कोई और ले लेगी, मतलब कोई और उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, हम जैसे सीजीएल में लग रहे हैं। भाई मैंने कब बोला है तुम्हें कि तुम दिन भर जैसे सीजीएल रटते रहो, जपते रहो। ये आपसे मैंने कभी नहीं बोला है, या ना तो कुणाल प्रताप जी बोलेंगे और ना ही हमारे और भी जो छात्रगण हैं या फिर जो भी नेता हैं वो बोलेंगे। उनका बस आपसे यही कहना है कि आपके दिमाग में, आपके खून में वो जगा हुआ होना चाहिए, ब्लड में होना चाहिए। आपकी जुबान पे नहीं, आपके ब्लड में वो चलता रहना चाहिए कि जिससे सीजीएल की जो लड़ाई है वो हमें लड़नी है और अंत तक लड़नी है, चाहे जीत हो चाहे हार हो। ये बात जो है वो, ये बात हमने आपसे बोला है। ठीक है। हमने ये कभी नहीं बोला है कि आप जो है सो लड़ाई, मतलब पढ़ाई मत करो। पढ़ाई आप करता रहो, पढ़ाई तो आपको करना ही है। और मैं तो हमेशा ये बोला हूँ कि आप जो है वो जेएसएससी सीजीएल, मतलब जेएसएससी की तैयारी छोड़ करके आप दूसरे की जो वैकेंसी है उसमें आप पढ़ो, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अभी जो कैलेंडर निकला है ना, और जो वैकेंसी यहाँ का निकला है ना, उसकी क्या हाल होने वाली है और क्या हाल होगी वो हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग जेएसएससी को पिछले 8 सालों से 2017-18 से हम इसको देखते आ रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल मतलब जेएसएससी का क्या रवैया रहा है। ठीक है। तो ये 2017 से पहले दरोगा की जो हुई थी वो सिलेक्शन हो चुकी थी। और मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि पिछली बार जो दरोगा का सिलेक्शन हुआ था वो कैसे हुआ था, किन सिचुएशन में हुआ था और किन लोगों का हुआ था। तो मैं यही बात बोलूँगा कि आप पढ़ते रहो, और पढ़ो कौन सी, तो आप जो है वो एसएससी की प्रिपरेशन में जो सिलेबस है ना, आप उसको पढ़ता रहो, तब आपको फायदे होगी। आप जेएसएससी की जो सिलेबस पैटर्न है, लैंग्वेज पेपर हो या झारखंड जीके, उसमें अपना वक्त को खर्च ना करें। आप जो है वहाँ पे जो फोकस करता रहें, उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो उसमें जा कर के अपना स्कोरिंग भी होता रहेगा, और वो जो है वो जेएसएससी में भी काम करेगा। जब एग्जामिनेशन होने की चांसेस जब पूरी हो जाएगी, तो हम लोग आपको खुद बता देंगे कि आप जो है वो झारखंड जीके और करंट अफेयर्स झारखंड का और लैंग्वेज पेपर हम खुद बताएंगे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो आप लोग शुरू कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी कुणाल प्रताप जी से बात हुई क्या है। तो उनसे हमारी बात यही हुई है कि उनके फैमिली को लेकर के, उनको पर्सनली जो लेकर के उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। उनकी फैमिली मेम्बर्स को टॉर्चर किया गया है, उनकी जो सरकार की तरफ से जो है वो टॉर्चर किया गया है। और जो गिरोह है, जो गिरोह का सरगना है और गिरोह जो भी लोग हैं वो, और जिनकी सिलेक्शन हुई है गलत तरीके से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी का सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ है और सभी लोग उसमें शामिल हैं, नहीं, जिनकी सिलेक्शन गलत तरीके से हुई है उनमें से जो कुछ दबंग लोग हैं, उनमें से कुछ दबंग लोग हैं, वो लोग जो है वो कुणाल प्रताप जी को डायरेक्टली टॉर्चर कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको बेइज्जती कर रहे हैं, और जहाँ जिस तरह से मौका मिल रहा है उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बौखलाहट में आकर के उनकी हिम्मत टूट गई। उसके बाद जो है वो उन्होंने ये मैसेज जो है वो बताया। जैसा हमारा उनसे बात हुई है मैं वैसा बता रहा हूँ, जैसा हमें उनसे बात हुई है मैं वैसा बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये बात जो है वो ये कंफर्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से नहीं हुआ है कि वो इस आंदोलन को लीड करना छोड़ देंगे, ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं आई है। वो जहाँ तक मेरी बात हुई है उसके अनुसार हमें जो लगता है कि वो जो है वो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें उन्हें सपोर्ट चाहिए, देना पड़ेगा, हमें उनको हिम्मत देनी पड़ेगी। और हिम्मत देने का मतलब ये नहीं दोस्त कि आप पैसा दो,
बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं कि भाई इतना पैसा हमने दे दिया, फंड जुगाड़ करने का ये सब ये तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो इमोशनली उनके साथ रहें, उनके फेवर में कमेंट करते रहें, उनके फेवर में सोशल मीडिया पे अपना योगदान देते रहें। सोशल मीडिया पे भी योगदान देने से क्या होता है कि मामला जो है वो जिंदा रहता है। यदि आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, उसके बारे में देखोगे नहीं, तो मामला जो है वो दब जाता है। कोई भी चीज़ मीडिया में आती है एक बार, यदि लोगों का ध्यान उसके पास से हट जाता है तो फिर उस मामला को दब जाता है, उस मामले को कोई देखता नहीं है। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप मामले को, जब तक इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से फैसला नहीं आ जाती है, तब तक आप जो है इस मामला में पीछे मत हटिएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि जब भी जो कुछ भी, मान लो कि नेपाल जो स्टूडेंट्स गए थे उनके पास जो क्वेश्चन लीक का बात हुई थी, उसमें कह रही है इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है CID साहब, वो कहना है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो मैच किए थे। तो वो कुछ क्वेश्चंस कैसे मैच, कहाँ से आए थे मैच करते हुए? आखिर जो उत्तर प्रदेश का सरगना है उसको कैसे मालूम हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस ये सारे आने वाले हैं? कुछ क्वेश्चंस, यदि 10 क्वेश्चन भी लीक होता है ना भाई, एग्जामिनेशन का 10 क्वेश्चन भी लीक होता है ना, तो वो एग्जामिनेशन को ये कह देना कि बाकी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, ये आप कैसे संभव है? ये कह देना कि बाकी क्वेश्चन जो है वो लीक नहीं हुआ था, ये संभव कैसे है? जांच का दायरा बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, तो क्या अपॉइंटमेंट दे देंगे उसको? अपॉइंटमेंट देने के बाद यदि मालूम चलेगा कि हाँ बाकी क्वेश्चन भी लीक हुए थे, तो फिर आप क्या करेंगे? यदि सफ़ेद कपड़े में एक दाग लग जाती है तो वो पूरा कपड़ा जो है वो गंदा कहलाता है, ये बात याद रखें। और हमारे DB वाले छात्रों की जो खुशी है ना, DGP साहब के जांच पे और उनकी इन्वेस्टिगेशंस पे उनकी खुशी इतना है कि उनका कहना है कि बस भरोसा रखें। मैंने देख रहा था एक लड़के का वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा है बस भरोसा रखें, अब होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। भाई बहुत जल्द हो जाएगी तुम्हारी नौकरी, लेकिन वो नौकरी का भविष्य क्या है ना, वो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। उस नौकरी का भविष्य क्या है इसके बारे में जान लो। कोलकाता में जो होगी ना टीचर लोगों की जो हाल, वही हाल होगी उसकी, वही हाल होगी आप लोगों की। मैंने कितनी बार बोला कि भाई निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाने दो। मैंने कितनी बार बोला भाई निष्पक्ष तरीके का एक सिस्टम बन जाने दो। झारखंड के अंदर जो एग्जामिनेशन हो रही है उसमें बहुत सारे लोग जो हमारे सपोर्ट में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में हैं, वो भी चाहते हैं। मैं जैसा बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वेट करना, वो भी जानते हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं। मैं जैसा बोल रहा हूँ कि नहीं पहले सिस्टम को सुधारो, नहीं तो जो दरोगा की वैकेंसी आई है ना उसमें भी आपकी जो है वो लीकेज होकर के सारी सीटें, आधी से ज़्यादा सीटें बिक जाएगी। फिर आप आंदोलन करते रहना, फिर आपको साथ कोई नहीं देगा उस समय। यहाँ पे जस्टिस CGL में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, इसमें 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो इस यहाँ पे आंदोलन किया जा सकता है, यहाँ पे सिस्टम को सुधार सकते हो। और दरोगा की वैकेंसी में उतने सारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लोग एज लिमिट की वजह से ज़्यादा लोग छट जाएंगे, कुछ लोग फिजिकल की वजह से छट जाएंगे, है ना। तो दरोगा की वैकेंसी में आपको ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे, और वैकेंसी भी उतना नहीं है, 1000 के आसपास वैकेंसी है। तो वहाँ पे यदि क्वेश्चन जब लीक हो गया ना, तो इतना बुलंद आवाज़ उठाने वाला और लड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा, और इतना फंड जुगाड़ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे चांस है, यहाँ पे मौका है आप लोगों को, तो आप जो है इस मौके को गवाइए नहीं। झारखंड के भविष्य को सुधारिए, झारखंड के आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसकी तरीके को सुधारिए, उसमें करप्शन को मिनिमम से मिनिमम करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करप्शन कभी हट ही जाएगा, लेकिन जो अभी 100 में 50% तक पहुँच गया है उसको 100 में 2-4% तक रहने दें। और ये मौका हाथ से निकल गया ना बाबू, तो ये फिर कोई भी सरकार भी यही करने लगेगी। अगली सरकार आएगी, वो भी बोलेगी भाई कुछ नहीं कर पाया लोग, क्वेश्चन लीक हुआ तो कुछ नहीं कर पाया लोग। लोगों की हिम्मतें बढ़ती रहेगी, लोगों को खरीदना, लोगों को बेचना बंद नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपका सोच है। वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को